दोस्तों आजकल सभी बिजनेस ओनर्स कुछ ऐसे इनोवेटिव मेथड्स और टूल्स को फाइंड कर रहे हैं जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। उन्हीं में से एक टूल है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है कैलेंडली, और इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों आप कैलेंडली सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपॉइंटमेंट्स और इवेंट शेड्यूल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में रिक्रूटर हैं तो आप अपने एप्लीकेंट्स के साथ में अपना कैलेंडर शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो भी कैलेंडली यूज़ कर रहे हो, बिना कैलेंडली यूज़ किए भी वो आपकी टाइम स्लॉट को देख सकते हैं, आपके साथ अवेलेबिलिटी आपकी चेक कर सकते हैं कि आप कब अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी कॉल्स और मैसेजेस से बच जाएंगे और अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। दोस्तों ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया, इसके अलावा बहुत सारे इसके यूज़ हैं। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसकी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। कोई भी पर्सन अगर आपके साथ मीटिंग शेड्यूल करना चाहता है तो वो आपके अपॉइंटमेंट वाले पेज पे आएगा, वहाँ पर अपनी सिंपल सी डिटेल फिल करेगा और जैसे ही वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा उसके पास इमीडिएट एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, टाइम एंड डेट क्या है, स्लॉट टाइम क्या है, जो भी उसने बुक किए होंगे उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल ईमेल नोटिफिकेशन के थ्रू भी उसके पास पहुंच जाएगी, जिसको वो चेक कर सकता है। और जब मीटिंग उसकी शेड्यूल की जाएगी, मान लीजिए आज 1 तारीख है और 4 तारीख को उसने मीटिंग शेड्यूल की है, तो 4 तारीख की डेट में अगर मान लीजिए 5 बजे उसने मीटिंग शेड्यूल की है तो 5 बजे से पहले अगर आप उनको रिमाइंडर भी देना चाहते हैं, जैसे सुबह 10 बजे अगर आप रिमाइंडर देना चाहते हैं कि हाँ आज एक मीटिंग है तो उसका मीटिंग का एजेंडा ये रहेगा और टाइम एंड डेट स्लॉट ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको ईमेल रिमाइंडर भी दे सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस दोस्तों ऑटोमेटिक होने वाली है, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक से ज़्यादा रिमाइंडर भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए 5 बजे मीटिंग है तो 4 बजे भी एक रिमाइंडर दे सकते हैं, और इससे पहले अगर आपको देना है तो सुबह 10 बजे भी दे सकते हैं, एक दिन पहले देना है तो एक दिन पहले भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक आप ऑटोमेटिक प्रोसेस सेट कर सकते हैं जिसका यूज़ करके आपके लिए मीटिंग शेड्यूल करना ईजी हो जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप हर तरीके से अपने काम को ईजी बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल देने की कोशिश की है जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर की है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं आपका टेक्नोटैनिक चैनल पर। दोस्तों आपको इसकी वेबसाइट पे आ जाना है जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर इसके साइनअप पेज पे आ जाएंगे। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है साइनअप फ्री विद ईमेल, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, इसके बाद साइनअप पे क्लिक करें तो ये पेज जब ओपन हो जाएगा तो इसके नीचे आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे, प्रेफर टू क्रिएट एन अकाउंट विद अ पासवर्ड। यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है और उसके बाद एक पासवर्ड सेट करना है। इसके बाद आपकी मेल आईडी में एक कंफर्मेशन लिंक जाएगा, वहाँ से आपको उसको कंफर्म करना है। यहाँ पर पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करें। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑन माई ओन या फिर विद माई टीम। तो अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो टीम पे क्लिक करें, अगर आप इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हैं तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। नाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, तो आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं, जो आपकी फील्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करें। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर लिया है और अब हम आ गए हैं इसके डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक्स सेट करने हैं। सबसे पहले हम अपना कैलेंडर इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो गूगल कैलेंडर का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मेल आईडी अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कंटिन्यू करें। तो सक्सेसफुली हमारा गूगल कैलेंडर इसके साथ कनेक्ट हो गया। दोस्तों कैलेंडली की तरफ से पहले से ही यहाँ पर एक इवेंट टाइप क्रिएटेड है, ये 30 मिनट्स मीटिंग वाला। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो बुकिंग पेज हम बना रहे हैं, इस वीडियो में बनाना सीख रहे हैं, वो किस तरीके का दिखाई देगा और कैसे काम करता है, तो यहाँ पर सैंपल के तौर पे आप व्यू बुकिंग पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट पेज यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मीटिंग का टाइटल आ जाएगा, कितनी देर की मीटिंग होगी वो आ जाएगा, डेट एंड टाइम आप इस तरीके से यहाँ पर स्लॉट बने होंगे, उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन आता है तो इस बुकिंग पेज पे वो इस तरीके से बुक कर सकता है। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेगा तो वो इस पेज पे आ जाएगा जहाँ पर वो अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करेगा, उसके बाद हमारे साथ वो इवेंट शेड्यूल कर सकता है। तो इस तरीके से उसकी हमारे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी और मीटिंग की डिटेल भी उसके मेल पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा जो कि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये सिर्फ एक सैम्पल पेज था, इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपका बुकिंग पेज और ज़्यादा इन्हेंस्ड और क्रिएटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें न्यू इवेंट टाइप पे क्लिक करना है
यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 to 1 हो गया, ग्रुप मीटिंग हो गई, तो बाकी भी और ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर 1 to 1 क्रिएट करना है, इसलिए इस पे पहले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको होस्ट चूज़ करना है, जो इस इवेंट टाइप को होस्ट कर रहा है, तो वो हम खुद ही हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, इसलिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर हमने इसको इवेंट नेम दे दिया है 30 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन फॉर मार्केटिंग सक्सेस। तो इसमें हम अपने क्लाइंट्स को ये बता सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन्हें यूज़ करके वो अपने मार्केटिंग गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज और डाउट्स को भी वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि मार्केटिंग सक्सेस के लिए हम यहाँ पर एक बुकिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं। आपकी फील्ड अलग हो सकती है, आपका बिजनेस अलग हो सकता है, तो उसके बेस पे आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के अपॉइंटमेंट पेज, बुकिंग पेज यहाँ पर बनाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप डॉक्टर हैं और आप अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अपने पेशेंट्स के लिए एक बुकिंग पेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके साथ फ्री कंसल्टेशन ले सकें 30 मिनट्स की या 15 मिनट्स की, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग वो आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकें और अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर सकें। मीटिंग की ड्यूरेशन क्या रहेगी वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप रखना चाहें। इसके नीचे यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि आप कहाँ पर मीटिंग करना चाहते हैं। जूम मीटिंग करना चाहते हैं या फिर फ़ोन कॉल पे मीटिंग करनी है, इन पर्सन मीटिंग यानी कि किसी प्लेस पे कहीं पे आपको कहीं जाके मीटिंग करनी है, वो प्लेस आपको यहाँ पे डाल देना है। फ़ोन कॉल का ऑप्शन अगर आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई विल कॉल माई इन्वाइटी एंड सेकेंड माई इन्वाइटी शुड कॉल मी। तो यहाँ पर आप अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी मीटिंग प्लेटफॉर्म हैं, उन्हें भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वहाँ पर अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं गूगल मीट को। दोस्तों गूगल मीट के अलावा हम एक और प्लेटफॉर्म जूम मीटिंग भी ले लेते हैं, जिसमें भी वो कंफर्टेबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो ये हमें दिखा रहा है कि जूम इसके साथ कनेक्ट नहीं है, और जिसके लिए हमें इसके साथ इंटीग्रेशन करना होगा जूम का। तो जूम पे हम अकाउंट बनाएंगे और कैलेंडली के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे। कनेक्ट जूम फॉर माई सेल्फ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी अगर आपके पास जूम अकाउंट है तो आप यहाँ पर साइन इन करेंगे, अगर नहीं है तो साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपना बर्थ ईयर डाल देना है। यहाँ पर मेल आईडी डाल के कंटिन्यू करें। इसके बाद आपकी मेल आईडी पर एक कोड जाएगा, जिसको डालकर आपको यहाँ वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर तो सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब एक बार दोबारा से कैलेंडली पे जाते हैं और वहाँ पर जूम को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो जूम को कनेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है। तो इस पेज को हम एक बार रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि जूम को कनेक्ट करने का जो एरर आ रहा था वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं। तो इवेंट नेम हम यहाँ पर एक बार फिर से डाल देते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया गूगल मीट, और इसके बाद हम देखते हैं जूम कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो भी अब यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। तो दो लोकेशन हमने ऐड कर ली है, गूगल मीट और जूम। जिस पर भी वो कंफर्टेबल हो, जिस पर भी वो हमारे साथ मीटिंग करना चाहता हो, वो उसको चूज़ कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी आ गए हैं जिनकी सेटिंग्स हमें करनी है। तो इवेंट डिटेल्स तो हमने ऐड कर ली है, इसमें अब आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने दो ऑप्शन ले लिए हैं, गूगल मीट और जूम। इसके अलावा आप यहाँ पर आस्क इनवाइटी भी ले सकते हैं। आप इनवाइटी से ही पूछ सकते हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट कॉपी कर रखा है तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको इस पेज पे दिखाई देगा जो भी इंस्ट्रक्शन आप उनको देना चाहते हैं मीटिंग ज्वाइन करने से पहले। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहें फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करके कर सकते हैं। कहीं कोई लिंक ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद होस्ट एंड इनवाइटीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही सेव कर दें। इसके बाद शेड्यूलिंग मीटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप डेट रेंज ले सकते हैं। 7 डेज़ हमने यहाँ पे ले लिए, कैलेंडर डेज इनटू द फ्यूचर, यानी कि अभी से 7 डेज़ तक ही हमारी अपॉइंटमेंट कोई बुक कर सकता है इस पेज के थ्रू। तो डेट रेंज आप अपने अकॉर्डिंग जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। इससे पहले अगर हमने कोई इवेंट क्रिएट किया होता है इसमें, तो वहाँ से इसकी कैलेंडर सेटिंग भी हम कॉपी करके इसमें ऐड कर सकते थे, हमें मैनुअली दोबारा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम फर्स्ट इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आप अपनी अवेलेबिलिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपने वीकली वर्किंग आवर्स आप ऐड कर लीजिए, डेट स्पेसिफिक कोई आवर है आपके तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिस टाइम पीरियड में वो आपके साथ मीटिंग कर सकें। तो जो भी आप जिस टाइम पर भी अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ऑटोमेटिकली 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे ये दिखा रहा है, सैटरडे संडे अनअवेलेबल दिखा रहा है। अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो कस्टम आवर जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर वर्किंग आवर पे क्लिक करें। इसके नीचे कस्टम आवर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस जो टाइमिंग दी हुई है इसको आप एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे रखना है 10 to 5 मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे यहाँ पर अनअवेलेबल रखना है। इसके अलावा और कुछ ऐड करना नहीं है, यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद आप बफर टाइम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बिफोर इवेंट आफ्टर इवेंट। तो बिफोर इवेंट मतलब कि आपका जो इवेंट है वो जिस टाइम पर कंडक्ट हो रहा है उससे कितने टाइम पहले कोई भी पर्सन आपके इवेंट को बुक कर सकता है, तो वो टाइम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो बिफोर इवेंट 3 आवर्स आपके बुकड रहेंगे, उसमें कोई भी इवेंट आप नहीं करेंगे। इसके बाद आफ्टर इवेंट भी आप टाइम सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए वहाँ पर भी अगर हम 3 आवर्स रख दें तो आफ्टर इवेंट 3 आवर्स भी आपके बुकड रहेंगे, वहाँ भी कोई भी नई मीटिंग बुक नहीं होगी। इसके बाद यहाँ मिनिमम नोटिस में आप टाइम सेट कर सकते हैं, तो इसमें हम 1 डे ले लेंगे। इनवाइटी कांट शेड्यूल विद इन 1 डे ऑफ एन इवेंट स्टार्ट टाइम, यानी कि कोई इवेंट शेड्यूल नहीं कर पाएंगे स्टार्ट टाइम से एक दिन पहले। और बफर टाइम अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको 0 भी रख सकते हैं। डेली लिमिट में आप सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम आप एक दिन में कितने इवेंट करना चाहते हैं, वो लिमिट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइम जोन, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको इसको सेलेक्ट रखना है। इसके बाद आपको कुछ और सेटिंग नहीं करनी है, इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद कुछ बुकिंग ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ऊपर इवेंट लिंक है, तो हम इस लिंक को शॉर्ट लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बुकिंग फॉर्म ऐड कर सकते हैं, जब भी कोई अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो वो पहले इस फॉर्म को फिल करेगा, उसके बाद ही आपके साथ मीटिंग शेड्यूल कर पाएगा। नेम ईमेल जैसी कुछ बेसिक डिटेल्स आप इस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मीटिंग को लेके अगर कोई सजेशन आप उनसे लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, उसकी एक फील्ड ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यू क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, आर यू ए सब्सक्राइबर ऑफ टेक्लोटेनिक। इस फील्ड को अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो ये ऑप्शनल रहेगी। आंसर टाइप में हम यहाँ पर ले लेंगे चेक बॉक्स, और इसमें हम येस और नो का ऑप्शन डाल देंगे। थर्ड जो ऑप्शन है इसको डिलीट कर देते हैं। अगर वो सब्सक्राइबर है तो येस पे टिक करके सबमिट करेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करके सबमिट कर देगा। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है कलेक्ट पेमेंट्स ऑन फॉर्म। अगर अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम आप अपने क्लाइंट से या जो भी पर्सन बुक कर रहा है उससे कोई पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। ये इसका पेड फीचर है, ये फीचर आपको इसके फ्री प्लान में नहीं मिलेगा। इसमें आप अपना स्ट्रिप और पेपाल अकाउंट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सेम उसी तरह से इंटीग्रेशन करना होगा जैसे कि हमने जूम को इसके साथ कनेक्ट किया था। आफ्टर बुकिंग एक कन्फर्मेशन पेज शो होगा जिसमें कि इवेंट की डिटेल्स लिखी होंगी। अगर आप उनको किसी एक्सटर्नल पेज पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो लिंक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे कोई लिंक इसके अंदर ऐड नहीं करना है, जो कन्फर्मेशन पेज है डिफ़ॉल्ट वही रखना है, और कोई चेंज हमें करना नहीं है। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करें। तो इसमें कुछ इसने एरर बता दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिंक हमने कस्टमाइज़ किया है इसमें आपको लोअर केस टेक्स्ट यूज़ करना है, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है। तो इसको हम बुकिंग को यहाँ से हटा देते हैं, खाली अपॉइंटमेंट लिख देते हैं।
तो ये सेक्शन भी हमारा सेव हो गया। इसके बाद एक लास्ट सेक्शन दिया हुआ है, वो है कम्युनिकेशंस। तो उसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें कुछ बेसिक नोटिफिकेशन हम सेट करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली उस पर्सन को जाएंगे जिसने कि हमारे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की है। तो इमीडिएटली सबसे पहले एक कैलेंडर इनविटेशन जाएगा ईमेल के थ्रू उस पर्सन को जिसने कि अपॉइंटमेंट फिक्स की है, जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स होंगी। सब्जेक्ट लाइन में इनवाइटी फुल नेम एंड माय नेम आ जाएगा। इसके बाद मेल बॉडी में इवेंट नेम, इवेंट डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, क्वेश्चन एंड आंसर, वो सारी डिटेल्स इसमें लिखी होंगी। यहाँ पर आप कैंसिलेशन पॉलिसी भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है और कोई रिफंड से रिलेटेड कुछ कैंसिलेशन पॉलिसी की डिटेल्स हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक ऑटोमेटिक ईमेल रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा जैसे ही इवेंट स्टार्ट होगा, उससे पहले जो भी टाइम आप स्पेसिफाइड करेंगे उस टाइम पर। रिप्लाई टू एड्रेस में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं होस्ट ईमेल एड्रेस रखना है या फिर नो रिप्लाई वाला ईमेल एड्रेस रखना है। ये जो ईमेल है इसकी सब्जेक्ट लाइन कुछ इस तरीके से होगी। पहले रिमाइंडर होगा, फिर इवेंट नेम विद माय नेम, फिर उसके बाद लिखा होगा इवेंट टाइम और उसके बाद इवेंट डेट। इसके बाद मेल बॉडी में इवेंट की डिटेल्स लिखी होंगी। इसके नीचे टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं कि ये ईमेल कब सेंड होगा। तो 24 आवर्स बिफोर इवेंट यहाँ पर सेट है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड अनदर रिमाइंडर करना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो 2 रिमाइंडर यहाँ पर सेट हो गए हैं, एक इवेंट स्टार्ट होने से 24 आवर्स पहले एंड सेकंड बिफोर 1 आवर। स्टेटस यहाँ से ऑन रखेंगे और जो कैंसिलेशन पॉलिसी है यहाँ पर भी आप उसमें इसकी डिटेल डाल सकते हैं जैसे कि देयर विल बी नो रिफंड बिफोर 24 आवर्स, इस तरीके से। तो मेरी तो कोई कैंसिलेशन पॉलिसी है नहीं, इसको हम ब्लैंक रखेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है ईमेल फॉलोअप का। यहाँ से आप एक फॉलोअप भी सेट कर सकते हैं आफ्टर इवेंट, जिसमें कि इवेंट अटेंड करने के बाद आप इन्वाइटी को थैंक्स कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, कुछ सजेशन ले सकते हैं। तो उसका एक ईमेल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये ईमेल ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफाइड टाइम पर ट्रिगर हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पर रख दिया है 5 मिनट्स। इवेंट अटेंड करने के आफ्टर 5 मिनट्स ये ईमेल ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा इन्वाइटी को। ये डिटेल्स भी यहाँ से सेव कर लेते हैं। टेक्स्ट रिमाइंडर भी अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस नोटिफिकेशंस के लिए भी वर्क फ्लो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। तो सारी डिटेल्स हमने सेव कर ली हैं। यहाँ से इस पेज के लिंक को कॉपी करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे। तो जो इवेंट हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो अपॉइंटमेंट पेज कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर जो भी डेट अवेलेबल हैं जिस पर वो हमारे साथ मीटिंग कर सकता है वो यहाँ पर ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है। तो बुकिंग के लिए जो भी डेट अवेलेबल हैं वो इस तरीके से देखी जा सकती है। जैसे ही वो किसी भी डेट पे क्लिक करेगा आपके अवेलेबल टाइम स्लॉट उसको शो करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से वो टाइम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेगा। इसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में मीटिंग की डिटेल्स आ गई हैं और यहाँ पर जो फॉर्म हमने ऐड किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है जिसमें कि उसको नेम और ईमेल अपना यहाँ पर ऐड करना है। ये दोनों ऐड करने के बाद लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन में 3 ऑप्शन हैं, गूगल मीट, जूम और समवेयर एल्स। अगर वो गूगल मीट पे कंफर्टेबल है तो उसको सेलेक्ट करेगा, जूम पर है तो जूम को सेलेक्ट करेगा। अदरवाइज समवेयर एल्स में वो मेंशन करेगा कि वो कहाँ पर कंफर्टेबल है, कहाँ पर वो मीटिंग ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों आपको याद होगा हमने आस्क इनवाइटी वाली एक लोकेशन ऐड की थी, जो समवेयर एल्स का ऑप्शन आ रहा है ये वही है। अगर वो मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ सजेशन देना चाहता है तो यहाँ पर इस बॉक्स में वो ऐड कर सकता है। आर यू सब्सक्राइबर ऑफ टेक्नोटैनिक, यहाँ से वो येस और नो सेलेक्ट करेगा, उसके बाद शेड्यूल इवेंट पे क्लिक करेगा। तो इस तरीके का कंफर्मेशन पेज हमारे सामने ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है यू आर शेड्यूल्ड, ए कैलेंडर इन्विटेशन हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो आपको याद होगा हमने कैलेंडर इन्विटेशन ईमेल सेट किया था जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर होना था। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इस ईमेल आईडी को ओपन करके कि उसको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये इनविटेशन ईमेल उस मेल आईडी पर आ गया है जिसमें कि मीटिंग की डिटेल्स लिखी हुई है। तो इसके थ्रू अपॉइंटमेंट फिक्स करने का जो प्रोसेस है वो यही रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो 4 प्लान्स यहाँ पर दिए हुए हैं, फ्री, स्टैंडर्ड, टीम्स और एंटरप्राइज, जिसकी प्राइसिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो कि डॉलर्स में आ रही है। फ्री प्लान ऑलवेज फ्री है,
इसके फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपस में इन प्लान को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो जो इसका फ्री प्लान है वो कुछ लिमिटेशन के साथ में है, इसके जो फीचर हैं वो लिमिटेड है। स्ट्रिप और पेपाल के थ्रू पेमेंट कलेक्ट करने का भी ऑप्शन फ्री प्लान में नहीं आपको फीचर मिलेगा। अदर जो 3 प्लान्स हैं उसके अंदर इसका फीचर आपको मिल जाएगा। अगर अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनली आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसके पेड प्लान की तरफ आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लर्निंग फेज़ में हैं तो सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करिए, इसके फ्री प्लान को लीजिए और इसके टूल के जो फीचर्स हैं उनको समझने की कोशिश करिए, अच्छे से समझ लीजिए, देन उसके बाद आप पेड प्लान पर स्विच करिए। दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।